मतलब चार्जेस दबा के ये लोग लेने वाले हैं। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जान के आप चौंक जाएंगे। आपको मार्केट में जाके अपने जेब से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक सीरीज टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो कि आपके आईफोन का ग्रीन स्क्रीन। तो दोस्तों, आपका आईफोन ख़राब नहीं होता है, वो बेसिकली उसका स्क्रीन का सॉफ्टवेयर चला जाता है, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ जाती है उस स्क्रीन के अंदर। और दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि मेरा स्क्रीन ख़राब हो गया है, मेरा स्क्रीन ख़राब हो गया है, या अलग अलग शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं, तो ज़्यादातर उसमें से फेक होते हैं, जो कि वो सॉफ्टवेयर लगा के या फिर कोई स्क्रीन का वॉलपेपर लगा के वो आपको दिखाते हैं उसमें। तो दोस्तों, एप्पल आईफोन इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये मेरे अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है कि आईफोन बेसिकली आपका ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो सही करके दे पा रहा है या नहीं के दे रहा है, या फिर वारंटी का इसका क्या इशू है। ये इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों, ये किस किस आईफोन में प्रॉब्लम आ रही है ये भी अभी हम लोग बताएंगे। और इसका अगर जाके अगर मार्केट में अगर हम लोग सही कराते हैं इसको, या फिर इसको क्लियर कराते हैं या बनवाते हैं इसको, तो इसका क्या कॉस्ट आने वाला है, या फिर पूरा का पूरा आईफोन न्यू खरीदना पड़ेगा, या फिर जो भी है इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम इंडिया के बाहर कई सारे देशों में आ रही थी, जो कि अब इंडिया में भी देखी जा रही है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इस वजह से शुरू होती है कि लोग पुराने वर्जन को अपडेट करते हैं, जैसे ही नए वर्जन में अपग्रेड करते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले इंडियन वाले में नहीं आ रहा था आपका प्रॉब्लम, पहले फॉरेन कंट्रीज में आ रहा था, अदर कंट्री में, बांग्लादेश में या फिर यूएस में, बाकी कंट्रीज़ में आ रहा था, और इंडिया में नहीं आ रहा था। और अब हाल ही में इंडिया में भी शुरू हो गया ये चीज़ देखने को कि ग्रीन स्क्रीन हो जा रही है, ग्रीन लाइन पड़ जा रही है, बिल्कुल ये आईफोन में ब्लू स्क्रीन बन जा रहा है। ये प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है। अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मालूम नहीं हम लोगों को कि ये कैसा हो रहा है, तो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके प्रिकॉशन कैसे लिए जा सकते हैं, और जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं या फिर ग्रीन स्क्रीन आने से पहले आप इसको कैसे बचा सकते हैं, या फिर जो ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट होने वाली है या सॉफ्टवेयर अपडेट करते समय, बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर अपडेट समय आती है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से सबसे ज़्यादा मॉडल जो है वो ये इशू को फेस कर रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद या फिर विदाउट सॉफ्टवेयर अपडेट, ये इशूज़ कौन से फ़ोन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये 13 सीरीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जो 13 मिनी है उसमें भी आ रहा है, 13 में भी आ रहा है, 13 प्रो में भी आ रहा है, और 13 प्रो मैक्स, ये तीनों चारों सीरीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। ये ग्रीन स्क्रीन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इफेक्ट 13 सीरीज़ के बाद आपको आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स, ये दो वर्जन में भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ये ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये देखा गया है कि आईफोन की कोई भी सीरीज से बची नहीं है, आईफोन 13 हो या 14 हो या 14 प्लस हो या आईफोन 13 मिनी हो, ठीक है, कोई भी सीरीज से बची नहीं है। और आईफोन की तरफ से भी कोई इशू का ये रिजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है इस चीज़ का कि ये कब सही होगा, ये इसका क्या इशू है, या फिर ये कोई बग है या क्या भी चीज़ है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है आईफोन की तरफ से अभी। तो ये होता कैसे है, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे होते हैं, या पुराना सॉफ्टवेयर उनका होता है, जैसे ही अपडेट आता है वो अपडेट करते हैं, अपडेट करने के टाइम में ही थोड़ी सी इशू हो जाता है, या फिर कोई मिसिंग हो जाती है, उस वजह से भी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आईफोन 13 में 16.6 वर्जन आपको अपडेट करने में सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है, लोगों का ये कहना है, और लोगों का ये एक्सपीरियंस है, इसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इशू 16.6 को अपडेट करने में ही होता है। वो सॉफ्टवेयर का जब भी अपडेट आता है उसको आप अपडेट करते हैं, तो ये ग्रीन स्क्रीन की प्रॉब्लम या ग्रीन लाइन की प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ जाती है। तो कहते हैं कि 16.6 वर्जन से अगर बीटा वर्जन में मैं चला जाऊँ तो मैं बच सकता हूँ, तो इसका कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन ख़राब होना है सॉफ्टवेयर की वजह से, तो वो ख़राब होगा ही होगा। आपका भी फ़ोन वारंटी में है और आपके भी स्क्रीन में ब्लू लाइन या फिर आपका ग्रीन स्क्रीन बन गया है या फिर ग्रीन लाइन बन गई है, तो इसको भी हम अभी शॉर्ट आउट करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास 13 या 13 प्लस या उसके ऊपर का मॉडल, या फिर 14 या 14 प्लस है, अगर आपका फ़ोन वारंटी में है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ग्रीन स्क्रीन आपका हो जाता है या फिर ग्रीन लाइन आती है, और अगर आपका फ़ोन वारंटी में है, तो आप लोगों को कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना है, या फिर आपको मार्केट में कहीं नहीं लेके जाना है। आपको सीधा एप्पल स्टोर पर जाके वहाँ पर विजिट करना है, और आईफोन के सर्विस सेंटर में ही आपको आपके फ़ोन को दिखाना है। और दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन को ले जाके सर्विस सेंटर में देते हैं अंडर वारंटी, तो आपको सर्विस सेंटर वाले आपका स्क्रीन न्यू रिपेयर करके या फिर न्यू लगा के, या फिर जो भी उसका प्रॉब्लम है वो आपको सॉर्ट आउट करके वो आपको विदाउट इन वारंटी आपको वापस करेंगे। और दोस्तों, वहाँ पे भी आपको एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको सीधा साफ सुथरे शब्दों में लिखना है वहाँ पे कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, हार्डवेयर की कोई भी दिक्कत नहीं है। कि फ़ोन पे 16.6 वर्ज़न जब भी आप अपडेट करोगे, ज़्यादातर केस उसी में दिखाई पड़ रहा है। अगर आप भी अपडेट करते हो और आपको भी ग्रीन स्क्रीन दिखाई पड़ता है, तो आपको प्रॉपर वहाँ पे शो करना होगा आपके फॉर्म में कि सॉफ्टवेयर अपडेट करते टाइम 16.6 वर्ज़न पे आपको सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुई है और उससे आपका स्क्रीन ग्रीन हुआ है।
आपको हार्डवेयर में कोई भी डैमेज नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से आपका प्रॉब्लम इश्यू हो रही है। और दोस्तों, अगर आपका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी है, अगर इसका क्या दिक्कत हो सकता है, अगर आपके पास वारंटी नहीं है या फिर आपकी वारंटी खत्म हो चुकी है, तो इसकी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों, आप लोग फ़ोन ले लेते हो, उसके बाद आपका 1 साल का वारंटी होता है और वो वारंटी खत्म हो जाता है, तो इसके आगे आप एक्सटेंड करते नहीं हो वारंटी कि 1 साल का ईयर खत्म हो गया। आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर का भी वारंटी ले सकते हो और हर साल वारंटी को रिन्यू करा सकते हो। लेकिन यूजुअली 98% लोग इंडिया के ये करते हैं कि 1 साल की वारंटी मिलती है, तो इस 1 साल की वारंटी को यूज़ करने के बाद वो वारंटी कार्ड या फिर वारंटी का कोई भी फंक्शन भूल जाते हैं और उनके दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि हाँ, 1 साल की वारंटी मिलती है, इसके बाद वारंटी हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते या वारंटी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप भी वारंटी क्लेम कर सकते हो अगर आप रिन्यूअल करो तो। अगर आप 1 साल की वारंटी खत्म होती है आपकी, अगर अगर आपकी वारंटी 1 साल की खत्म होती है, तो आप नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर बढ़ाते चले जाओगे। अगर रिन्यू करते जाओगे तो वो आपका आईफ़ोन रिन्यू भी होता रहेगा। कोई भी इश्यू आती है तो आपको कंपनी क्लेम करके देगी, आपको मार्केट में जाके अपने जेब से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, फॉरेन कंट्री में जो भी लोगों को फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी, ग्रीन स्क्रीन की या फिर क्या भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो तो इंडिया वाले नहीं बता सकते आपको या फिर इंडिया के लोगों को नहीं मालूम होगा कि वहाँ पे कैसी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यूजुअली ग्रीन स्क्रीन ही उनकी हो जा रही है, पूरी ब्लैंक ग्रीन स्क्रीन। आप कुछ भी नहीं देख सकते, आप कुछ भी चला नहीं सकते। लेकिन इंडिया में जब प्रॉब्लम आने लगी, तब लोग जागरूक होने लगे और दिखाने लगे एक दूसरे को या देखने लगे और यूट्यूब पे लोग डालने लगे कि मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है। किसी में लाइन बन जा रही है तो किसी में पूरा ब्लैंक ग्रीन स्क्रीन बन जा रही है। इस पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट कर सकते हो या फिर कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते उस फ़ोन के अंदर। तो इंडिया में तो अभी ये भी हो रहा है कि अगर आप ग्रीन आईफ़ोन लेके जा रहे हैं, ग्रीन डिस्प्ले वाला आईफ़ोन जो आपका एरर हो जाता है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, और वो अगर आप सर्विस सेंटर पे लेके जा रहे हैं या फिर दुकानों पे लेके जा रहे हैं, तो इसका कोई भी रिज़ॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ना कि सर्विस सेंटर पे और ना ही फिजिकल मार्केट में जाके आपको। कि अगर आप ये ग्रीन डिस्प्ले वाला फ़ोन लेके जाते हो मार्केट में या फिर मार्केट में की बात करता हूँ मैं, यूजुअली पहले मैं मार्केट की बात करता हूँ। अगर आप ये ग्रीन डिस्प्ले वाला फ़ोन अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं, तो इसका बेनिफिट मतलब इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जान के आप चौंक जाएँगे। पर्सन अभी हाल ही में लेके गया था, हमारा एक फ्रेंड था, वो फ़ोन लेके गया था, ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम था, उसके में लाइन आ चुकी थी, तो वो फ़ोन लेके गया वहाँ पे दिखाने के लिए सर्विस सेंटर पे। तो सर्विस सेंटर वालों ने फिर फॉर्म फिलअप कराया था, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर आपके फ़ोन में ग्रीन लाइन के अलावा फ्लिकरिंग होगी या फिर वाटर अंदर से हम लोग कहीं मिलता है पानी या फिर कोई भी प्रॉब्लम इशू मिलती है, तो उसका हम लोग अलग से चार्ज करेंगे। इसका मतलब चार्जेस दबा के वो लोग लेने वाले हैं और आपकी जेब ढीली होने वाली है इसमें। और दोस्तों, ये भी बात सामने आई है कि जब भी ये आपका ग्रीन स्क्रीन बनाने के लिए लेंगे अगर आपके कंपनी वाले जो कि आपके होते हैं सर्विस सेंटर वाले, तो उसमें ये भी आपको साइन कराया जाएगा कि आपका टेम्पर्ड ग्लास भी निकाल के फेंक दिया जाएगा। और दूसरी बात, आपका जो सॉफ्टवेयर अंदर का होता है या फिर सॉफ्टवेयर बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए कि आपका जो सारा डाटा होता है, वो डाटा भी सारा लॉस्ट होने के 100% चांसेस होते हैं कि आपका सारा भी डाटा भी लॉस्ट हो जाएगा आपका स्क्रीन को जब चेंज करते हैं या फिर बनाते हैं तो। ग्रीन स्क्रीन का इशू यही है, अगर आप मतलब अगर आप आईफ़ोन खरीद रहे हो तो अपने सीने पे पत्थर रख के खरीदना है, क्योंकि आपको फ़ोन भी खरीदना है, फ़ोन में वारंटी भी लेनी है, स्क्रीन गार्ड लेना है, कवर लेना है, उसके बाद इसका इंश्योरेंस भी लेना है आपको अगर आप ले सकते हो तो। नहीं तो 1 साल की वारंटी रहती है, 1 साल की वारंटी के बाद आपको सर्विस सेंटर में ले जाना होगा या उसके पहले भी अगर आप लेके जाते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है ग्रीन स्क्रीन की, तो वहाँ पे साफ-साफ मेंशन रहेगा उसमें कि आपके फॉर्म में लिखा रहेगा, आपका स्क्रीन गार्ड भी निकाल दिया जाएगा और इसके अंदर अगर कोई पानी की कोई दिक्कत आती है या फ्लिकरिंग की कोई दिक्कत आती है ग्रीन स्क्रीन के अलावा, ये सारी भी दिक्कत आती है, तो उसका चार्जेस अलग से लेंगे और टेम्पर्ड ग्लास भी आपका निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यूजुअली जब भी स्क्रीन चेंज करेंगे तो वो नई स्क्रीन पे आपको लगा के नहीं देंगे, उसका चार्ज अलग होगा। प्लस फ्लिकरिंग के अलावा अगर उनको कहीं से मिलता है कि आपके फ़ोन में पानी गया हुआ है या फिर पानी की कोई भी इश्यू है, जैसे कभी-कभी क्या होता है, लोगों का फ़ोन पानी में चला जाता है, तो भी एक लाइन बन जाती है ब्लू कलर की, ये हमेशा याद रखना। आपके फ़ोन में अगर पानी जाएगा, तो भी आपका एक ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की एक लाइन बन जाएगी आपके फ़ोन में। तो अगर उस तरह का कोई भी इश्यू मिलता है उनको, तो वो उस चीज़ का भी अलग से चार्ज करेंगे। अगर आप अपना ग्रीन स्क्रीन का फ़ोन या फिर कोई भी इश्यू वाला फ़ोन अगर आप सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, तो वो लोग डायग्नोसिस कोई मशीन होती है, उसमें वो लगा के चेक करते हैं सबसे पहले कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप एक दफ़ा सर्विस सेंटर जाते हैं, फर्स्ट टाइम सर्विस सेंटर पर विज़िट करने के बाद जैसे आपको सिर्फ़ आपके फ़ोन को चेक करने का, उस मशीन में डाल के चेक करने का कि क्या इश्यू है, उतने का आपको ₹1500 चार्ज करते हैं, 1500 ओनली। ₹1500 सिर्फ़ आपको चेक करने का लेंगे आपसे सर्विस सेंटर वाले, कि आपके फ़ोन में क्या इश्यू है। तो दोस्तों, अगर आपका फ़ोन आईफ़ोन मिनी है, तो आपको स्क्रीन बदलवाने का प्राइस बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, अगर आपके पास आईफ़ोन मिनी है, तो आईफ़ोन मिनी का चार्ज होगा ₹21,700 सिर्फ़ स्क्रीन रिप्लेसमेंट का। और दोस्तों, अगर आपके पास आईफ़ोन 13 है, तो उसका ₹36,320 आपको लगेगा आईफ़ोन का सिर्फ़ स्क्रीन चेंज करने का। स्क्रीन का प्रॉब्लम जो ग्रीन स्क्रीन है या फिर वो चेंज करके देंगे, सिर्फ़ स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, ₹36,130।
दोस्तों आईफोन 13 का और 13 प्रो का दोनों का स्क्रीन सेम है और सेम साइज़ का सबका है, तो आपको 36,130 रुपये ही आपको दोनों इसके पे करने होंगे, या अगर आपके पास 13 है तो, या फिर आपके पास 13 प्रो है तो दोनों फ़ोन का। तो अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है तो आपको 32,720 रुपये देना पड़ेगा आपके स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए। दोस्तों अगर आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस वाले अगर अंडर वारंटी है तो आप लोगों का काम फ्री में हो जाएगा। अगर उनका भी आउट ऑफ वारंटी हो गया है तो उसके भी चार्जेस लगेंगे, अप्रॉक्स 26,000 के अप्रॉक्स आपका एक स्क्रीन का चेंज होगा। और दोस्तों अगर आपके पास 14 प्रो मैक्स है तो उसमें आपको 40,400 रुपये पे करने पड़ेंगे आपके स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए। और दोस्तों 40,400 रुपये आप आईफोन आपके ऊपर चार्ज कर रहा है, जो गलती आपकी है भी नहीं, उस चीज़ के फ़ोन आपको चार्ज कर रहा है। अगर दोस्तों आपके पास 13 या 13 प्रो है और अगर आपने सोचा कि 1 साल का हो चुका है, वारंटी खत्म हो गई है और इसको मैं आपको बेचने वाला हूँ या 13 प्रो लेने वाला हूँ, फिर भी अगर आप आज का कॉस्ट जोड़ो, अगर आपका स्क्रीन ख़राब हो गया है तो स्क्रीन का रिप्लेसमेंट 26 के अप्रॉक्स आ गया। 30 जैसा आपके फ़ोन में ग्रीन स्क्रीन आ गया था, या तो पूरा ग्रीन हो गया होगा या तो लाइन बन गया होगा, वो चीज़ हट के एकदम नॉर्मल एक आईफोन जैसे प्रॉपर आईफोन जैसे नॉर्मल स्क्रीन बन के आ जाएगी आपकी फ़ोन। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके फ़ोन में कोई छेड़खानी होगी या फिर आपका स्क्रीन बदल के कोई लोकल क्वालिटी का स्क्रीन लगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग आपके फ़ोन को लेके जाएंगे और इसका डिस्प्ले। तो दोस्तों अगर आप भी 40,000, 32,000 या 26,000 रुपये नहीं पे कर सकते या फिर नहीं पे करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर जाके आप 10,000 में अपने फ़ोन को वापस प्रॉपर पहले जैसा करवा सकते हो। और दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ से आप जाओ, वहाँ पे हो सकता है आपको जमा करने के बाद या फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 2,000 एडवांस भी लिया जाए, क्योंकि एडवांस लेने के बाद वो सर्विस फास्ट कर देते हैं। तो का पिकअप करते हैं बाई कुरियर फ़ोन, या फिर आप उनको भेजोगे या फिर वो प्रोसेस बताएंगे उस तरीके से, अगर उनके पास भेजते हो या फिर वो खुद आके ले जाते हैं आपके पास, तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपका फ़ोन आपके पास वापस मिल जाएगा, वो भी ठीक एकदम सही सलामत, विदाउट ग्रीन स्क्रीन, विदाउट एनी लाइन। अगर दोस्तों आप लोग भी ये सर्विस पिक करते हो तो आपको आपके फ़ोन को किस तरह से पैक करके रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसे करना है, वहाँ पे आपको लेना है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। अगर कार्डबोर्ड का बॉक्स नहीं हो सकता है तो जिससे डिलीवरी आई थी वो बॉक्स भी आपके पास चल जाएगा। आपको सिर्फ करना है इतना है, आपके आईफोन को एक एक बबल रैप करके आता है, जो बबल वाला होता है, आप ध्यान दिए होंगे जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हो तो उसके साथ मिल जाता है, ताकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो लगा होता है। तो वो अपने फ़ोन पे रख के आप प्रॉपर उसको फ़ोन पे रख दीजिएगा और उसके बाद फिर आराम से इसको रैप करके अच्छे तरीके से उसको रखने के बाद उस बॉक्स कंटेनर में जो होगा आपका, उसको रख दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर लपेटो कि बिल्कुल भी ऐसा भी चांस बिल्कुल भी ना बने कि अगर वो फ़ोन कहीं से गिरता है या मे बी मिसबिहेव की वजह से फ़ोन से नीचे हाथ से गिर जाता है तो उसमें कोई इफ़ेक्ट ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा मोटा करके आप उसमें रखिएगा, ढेर सारे रैप कर दीजिएगा और बबल रैप ही रैप करिएगा। उससे क्या होगा, उसमें हवा होती है एयर, और एयर से आपका फ़ोन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है गिरने पे। और वो इतना प्रॉपर रैप करिएगा कि आपका जो बॉक्स होता है बॉक्स प्रॉपर फिल हो जाए, ताकि बॉक्स को उसमें आप फिलअप करके आराम से टेपिंग करके इस तरह से रखिएगा। कुरियर इस तरीके से ही करना है हमको। और दोस्तों घबराने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि ये ट्रस्टेड सोर्स है, तो अब इससे ज़्यादा भी कोई ट्रस्टेड आपको वेबसाइट मिलेगी नहीं। और ट्रस्टेड सोर्स होने की वजह से इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, ज़ीरो। दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एप्पल की तरफ से शुरू किया गया है और एप्पल ऑथराइज्ड ये वेबसाइट है, तो बिल्कुल भी फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप इसको ट्रस्टेड हो कि आप ये इस वेबसाइट का पूरा प्रोसेस करिए, पैक करके जैसे भेजते हैं वो भेजिए, और जो भी उनका प्रोसेस बताया जाता है उसको आप फॉलो करिए। विद इन 1 वीक 7 डेज़ के अंदर आपका फ़ोन प्रॉपर तरीके से बन के आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी कहानी है जो कि सबसे ज़्यादा इस समय ट्रेंड कर रही है लोगों के पास, जिसको भी आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम लेके बैठ रहा है, 100 में से मिनिमम 7 से 8% लोगों के पास आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी कि उनका आईफोन 13 था या 13 प्रो था या 13 प्रो मैक्स या 13 मिनी था या 14 या 14 प्लस था, उसमें ग्रीन स्क्रीन या ग्रीन लाइन आ चुकी है। तो उनको भी रिकमेंड करिए कि इस वेबसाइट पर जाएँ, और इस वेबसाइट पर जाने के बाद प्रॉपर तरीके से जो इनका प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अपने फ़ोन को मिनिमम 900 टू 1000 में आपका प्रॉपर फ़ोन रेडी होके आपके हाथ में मिल जाएगा विद इन 7 डेज़। वो भी ट्रस्टेड वेबसाइट होने की वजह से इसमें बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है फ्रॉड होने का। तो आप ट्रस्ट इस पर रख सकते हैं और अपने फ़ोन को मिनिमम बजट में अच्छी क्वालिटी फ़ोन रिपेयर करवा सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी के अटैचमेंट होते हैं। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी ये प्रोसेस से अपना फ़ोन ठीक करवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका भी फ़ोन 30,000, 20,000, 26,000 ना लग के 10,000 में आपका काम हो जाए और आपका फ़ोन प्रॉपर ठीक हो जाए, तो मेक श्योर कि आपने कभी बाहर से आपके फ़ोन को या आईफ़ोन को रिपेयर नहीं करवाया है। अगर आपका फ़ोन एक भी बार बाहर कहीं ओपन हुआ है या रिपेयर हुआ है, तो आपका काम बिल्कुल भी इस वेबसाइट पे नहीं होगा। ठीक है, नहीं है उसका 20,000, 30,000 देना या फिर 10,000 जो मैंने वेबसाइट बताई वो भी देना जेन्युइन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है या ठीक करवाना है तो सबसे मिनिमम कॉस्ट में आपको इस वेबसाइट से ही आपका फ़ोन रिन्यू होके या फिर बन के मिल सकती है अच्छी क्वालिटी में, जो मेंटेन हो सकता है। ये है कि 10,000 रुपये आपके बच जाए या फिर आप चाहते हो कि 10,000 आपका ना लगे,
तो आपको 6 से 7 महीने और वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि बीते हुए 7-8 महीनों से यही नाटक चल रहा है आईफ़ोन वालों का। उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ग्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम की वजह से, या लाइनिंग के ग्रीन स्क्रीन कोई भी इशू नहीं मिल पा रहा है इनसे, या फिर कुछ भी शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी रिज़ॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, या इसका सॉल्यूशन कब तक मिलेगा, या इसका क्या प्रोसेस है जिससे लोग जिनका फ़ोन ख़राब हो रहा है वो कैसे सही करवा सकते हैं। ऑन करेंगे, ऑपरेट करने के बाद इसमें आपको एक कुछ छोटा-सा मिनी सॉफ्टवेयर होता है आपका, या फिर कोई भी छोटा-सा प्रॉब्लम होता है, वो सॉर्ट आउट करके वापस वही स्क्रीन आपको प्रॉपर लगा के दे देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका स्क्रीन रिप्लेस होगा या फिर कोई लोकल क्वालिटी का आपका आईफ़ोन का स्क्रीन लगेगा, ऐसा कुछ भी चांस नहीं है बिल्कुल भी। ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पे आपको 10,000 में आपकी स्क्रीन वापस प्रॉपर जैसे थी वैसे बना के दे दी जाएगी। आपका ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम भी गायब हो जाएगा। क्या सोचते हो गाइस कि इतने बड़े महंगे फ़ोन में आप लेना 50,000 या 60,000 का फ़ोन लेने के बाद आप लोगों को ये लगे कि हाँ ठीक है, अगर ये इशू आता है, मान लीजिए कंपनियों में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, सॉफ्टवेयर इशू या बहुत सारी इशूज आती है, तो कंपनी उसका सॉल्यूशन देती है, या कंपनी उसको शॉर्ट आउट करती है, या फेस करती है, या आके सामने से आके बोलती है कि हाँ हमारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, या थोड़े टाइम तक इस स्टॉक को बंद किया जाएगा, या थोड़े टाइम तक ये इस वाले वर्जन को बंद किया जाएगा, या कोई भी इशू है वो सामने से आके आपको क्लेम करती है। लेकिन एप्पल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने के खातिर लोग काफ़ी एम्बैरेस हो रहे हैं, और काफ़ी उनका मोरल डाउन हो रहा है कि सब चाहते हैं कि आज के टाइम पे आईफ़ोन खरीदें। जिसको भी देखोगे यंग जनरेशन में हर सेकंड पर्सन के पास आईफ़ोन है, और हर सेकंड पर्सन चाहता है कि मेरे पास आईफ़ोन हो। लेकिन आईफ़ोन का रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से आज के जो यंग जनरेशन है, उनको भी थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आईफ़ोन के साथ ही बहुत सारी कंपनियाँ क्लेम कर रही है इन इस जैसा, मतलब स्क्रीन का रिज़ॉल्यूशन जो हो रहा है, ग्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है, या स्क्रीन का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कंपनियाँ आके सामने से क्लेम कर रही है कि हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट होगी। लेकिन कंपनी आईफ़ोन है, आईफ़ोन की तरफ से या एप्पल कंपनी की तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी ये प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो, या आपका कोई फ्रेंड फेस कर रहा है, तो ये वीडियो आप उनको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनका काम थोड़े कम अमाउंट में हो सकता है, जो कि 50,000 या 1 लाख का फ़ोन लेने के बाद लोग इसको पेपर वेट के जैसे नहीं यूज़ कर सकते। इस वजह से उनका फ़ोन अगर ठीक हो जाएगा तो वो आपके फ्रेंड है, आपका हक बनता है उनको प्रॉब्लम में उनको सॉल्यूशन देना। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।